हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, इस चैनल के ऊपर में। हम लोग इस चैनल के ऊपर में क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है, का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर पे हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये लेक्चर्स डालेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, मेरा नाम एहसान जफर है, ठीक है, और हम इस चैनल के ऊपर में क्लास 11 क्लास 12 केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और आप लोग इसको लगा करके देखेंगे, और जैसे जैसे हम अगर आपको बताते हैं, आप मेरी बातों को सुनते हैं, जो जो चीज़ आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम देते हैं वो आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, हम ऐसा मान करके चलते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं, थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर में हम लोग सबसे पहले क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 शुरू करेंगे। जो चैप्टर हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर which we are going to start in our लेक्चर। ठीक है, ये सबसे पहला जो चैप्टर होगा जो हम लोग स्टार्ट करने चलेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर के ऊपर में, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए। तो बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री का ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी पीछे की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, कितना पीछे? तो सर एकदम बेसिक से आना चाहते हैं, एकदम बेसिक से। हम अगर मान के चलते हैं कि आपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं की, आपने बहुत बदमाशी की होगी क्लास में, वहां से, तो वहां भी अगर आपको दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे कि वहां से लेकर के यहाँ तक पहुंचने में बीच में जितनी भी आपकी दिक्कतें आने वाली है, हम उन सारी दिक्कत को आपका क्या कर दे, दूर कर दे। तो चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में हम लोगों ने बचपन से सुना होगा कि मैटर कुछ होता है, कुछ मैटर जैसा होता है। ठीक है, आज हम लोग एकदम बारीकी से समझेंगे कि मैटर क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई हाई फाई नहीं, वही बचपन वाला जो चीज है, वही चीज को आज थोड़ी अच्छे से एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर? तो बच्चों, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग इस दुनिया में, कोई भी थिंग, एनीथिंग विच इज which has mass, has mass and occupies some space, is called matter। तो हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज, ठीक है, वो क्या है, अगर उसके अंदर में कुछ मास है, के अंदर में क्या है, कुछ मास है, और अगर वो कुछ जगह को घेर रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ, इसके अंदर में क्या है, मैटर है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात कर रहे हैं मास के बारे में, तो और जरा सा देखते हैं मास। ठीक है, मास कहने का मतलब क्या होता है? अगर एक नॉर्मल नॉर्मल सा भाषा में बात करें तो मास क्या है? अगर हमसे पूछेंगे आपके मास क्या, आप बोलेगा 50 केजी, 60 केजी, है ना, कुछ ऐसा मास बताइएगा। ठीक है, तो मास, लोग कई बार ऐसा कंफ्यूजन में रहते हैं कि मास जो है वो वजन है। ठीक है, तो लोग जो मान रहे हैं ठीक मान रहे हैं, लेकिन हम और आप क्या है, हम साइंस के लोग हैं, हम लोग मास को वजन से कंपेयर नहीं करेंगे।
हम लोग बल्कि मास को समझेंगे कि मास क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। मास क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स बाय विच एनी मैटर इज मेड अप ऑफ। ठीक है, हमारे लिए मास क्या है, हमारे और आपके लिए मास क्या है, हमारे और आपके लिए मास वो अमाउंट ऑफ पार्टिकल है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल है जिससे कोई भी जो हमारा मैटर है वो बना हुआ है। अगर एक मैटर में 1000 पार्टिकल्स है तो वो उसके लिए मास है, अगर उसके अंदर में करोड़ों पार्टिकल्स है तो वो करोड़ों पार्टिकल्स उसके लिए मास है। ठीक है, तो हम लोगों ने मास को समझ लिया। उसी तरीके से आप मैटर को क्लियर कर लेते हैं कि एनीथिंग विच हैज मास। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास कहने का मतलब है कि एनीथिंग जिसके अंदर में कुछ पार्टिकल्स है, कोई भी चीज जो कुछ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब वो चीज जो है वो 10 पार्टिकल से बना हुआ हो, 100 पार्टिकल से बना हुआ हो या कई लाख पार्टिकल से बना हुआ हो, अगर उसके अंदर में पार्टिकल है इसका मतलब उसके अंदर में मास है। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास यानी कि एनीथिंग जिसके अंदर में मास है, एनीथिंग जिसके अंदर में पार्टिकल्स मौजूद है। कम पार्टिकल्स रहे, थोड़े से पार्टिकल्स, लेकिन पार्टिकल्स है और वो क्या कर रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है किसको, स्पेस को। उसने क्या किया, ऑक्यूपाई किया स्पेस। ठीक है, अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है यानी कि कुछ जगह को घेर रहा है तो वो क्या है, वो मैटर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर, ओह कोई बात नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये किताब है। ठीक है, अब इस किताब के ऊपर में ये मेरे पास इंक का एक डब्बा है। ये मैंने इस इंक इंक का डब्बा को जब आप अपने हाथ में लेंगे तो कुछ वजन महसूस होगा, यानी कि कुछ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें है। अब ये इसको हमने इस किताब के ऊपर में रखा। ठीक है, हम इसी क्या इस किताब के ऊपर में जब हमने इस इंक के डब्बे को रखा तो किताब का कुछ एरिया इसने घेरा। हाँ सर बिल्कुल घेरा। क्या इसी सेम जगह पे, सेम स्पॉट पे, बिना इस डब्बे को रिमूव किए हुए हम क्या किसी दूसरे चीज को रख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर नहीं रख सकते, अगर उसको वहां से नहीं हटाएंगे तो सेम जगह पे हम उसको किसी दूसरे चीज को उस सेम जगह पे रख तो नहीं पाएंगे, यानी कि इसने यहाँ पर कुछ जगह को घेरा तो जरूर है। तो इसी तरीके से इस दुनिया में जो भी चीज होती है ना बच्चों, एनीथिंग, वो क्या है, उसके अंदर में मास है और अगर वो कुछ जगह को घेर रहा है तो वो क्या है, वो आपका मैटर है, वो हमारा क्या है, वो हमारा मैटर। तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा मैटर है, मैटर किसके बना हुआ होता है, हम लोग को थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर के मैटर के बारे में जान लेते हैं कि मैटर क्या है। मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मैटर किससे बना हुआ है, मैटर आपका पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। मैटर किसका बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर के बनते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या है, पार्टिकल्स जो है हमारे, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये किसके बने हुए हैं, हमारे जो पार्टिकल्स है वो किसके बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं। अब अगर हम लोग बात कर ले कि एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम, तो एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जो सबसे छोटा एग्जिस्टिंग यूनिट होता है वो क्या है, मैटर है। ठीक है, इससे छोटी भी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अच्छे तरीके से एग्जिस्ट कर पाता है। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन है, वो हमारा एटम है। अगर और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे तो एटम जो होता है ये 3 चीजों से बना हुआ होता है। एक जो है वो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो है वो है प्रोटॉन
और तीसरा जो है वो है न्यूट्रॉन। और अगर बात करा जाए तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी किसी छोटी-छोटी चीज़ों से बनते हैं, जिसको आज के टाइम में हम लोग क्या जान रहे हैं? क्वार्क। ठीक है? हम लोग क्या जानते हैं? क्वार्क, है ना? तो ये हो गया ओवरऑल हमारा मैटर का मसला, ठीक है? तो हमने यहाँ तक के मैटर के मसले में क्या देखा? मैटर का जो भी टॉपिक हमने देखा, उठाया, उसमें हमने क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहली बात हमने देखी कि मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो क्या कर रहा हो? जो आपका कुछ मास को रख रहा हो, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, ठीक है? तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है हमारा वो मैटर है। उसके बाद फिर हमने देखा कि मैटर जो है वो किससे बना हुआ है? मैटर जो है आपके छोटे-छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है एंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे-छोटे और छोटे-छोटे एटम से मिलकर के बनता है। हमारा जो एटम है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग मैटर समझते हैं। हम एटम जो है वो और छोटी-छोटी चीज़ों से बना हुआ है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी किसका बना हुआ है? वो आपके क्वार्क के बने हुए हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर। ये आपका मैटर का डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करना चाहेंगे, तो जैसे कि मेरे हाथ में जो पेन है, क्या पेन मैटर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर पेन मैटर है। पेन को जब हम देखें तो पेन में कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है, कुछ मास है। जब पेन को कहीं पे रखेंगे तो जगह को घेरेगा, तो मैटर है। क्या हवा मैटर है? बिल्कुल सर। जब बैलून में हवा फूँकते हैं, तो बैलून फूलता है, यानी कि बैलून के अंदर कुछ जगह को तो घेरा गया है। तो बैलून के अंदर कुछ जगह घेराया है और कुछ न कुछ तो मास में इंक्रीमेंट आया है। बहुत थोड़ा-सा आया होगा, लेकिन आया तो है ना। तो वो भी क्या है? वो भी आपका मैटर है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मैटर के लिख सकते, ठीक है? तो मैटर के बारे में हमने एक डिस्क्रिप्शन देख लिया। अब मैटर क्या है? मैटर व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर इज़ एनी सब्सटेंस, ठीक है? इसी पे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने मैटर को सब्सटेंस के साथ रिलेट किया है कि जो हमारा मैटर है, वो एक तरीके से कोई भी चीज़ है यानी कि कोई सब्सटेंस है। अब ये जो चीज़ है, इसको हम लोग 2 तरीकों से बाँट सकते हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मैटर या 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एक जो होंगे वो प्योर होंगे और दूसरे जो होंगे वो इम्प्योर होंगे। तो मैटर्स को हमने क्या कर दिया है? 2 तरीकों से बाँट दिए हैं। कौन-कौन से 2 तरीकों पे बाँटा है? तो मैटर्स को हमने 2 तरीकों पे इस तरीके से बाँटा है कि एक जो है वो क्या है? प्योर है और दूसरा वाला जो है वो क्या है? वो इम्प्योर है। चलो, थोड़ा-सा चीटिंग होगा आप लोग के साथ क्योंकि हम पहले से नोट्स लाए हैं, लेकिन आप लोगों को चीटिंग नहीं करना है। आप लोगों को बाज़ाब्ते कॉपी उठानी है और क्या करना है? कॉपी के ऊपर में अच्छी तरीके से अपना नोट्स बनाना है खुद से, ठीक है? समझना है, सुनना है, सुनो, साथ में लिखो। अगर साथ-साथ नहीं लिख पा रहे हो, तो आफ्टर व्यूइंग द लेक्चर नोट्स लिखने के लिए अलग से बैठो, ठीक है? ये नोट्स हम पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन कॉपी पे लिखना ज़रूर से। चलो, तो बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया मैटर क्या होता है और मैटर को फिर हमने 2 हिस्सों में बाँट दिया। एक हिस्सा प्योर सब्सटेंसेस हो गया और एक दूसरा हिस्सा जो है हमारा वो इम्प्योर सब्सटेंसेस हो गया। प्योर सब्सटेंसेस क्या है? दोज़ सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। एक काम करते हैं डेफिनेशन को छोड़ते हैं। डेफिनेशन से मतलब नहीं हम लोग को, हम लोग समझेंगे, है ना? समझने वाले लोग हैं हम लोग, दिमाग है हमारे पास, हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे प्योर मतलब क्या होता है? प्योर प्योर का मतलब होता है शुद्ध। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। अब जैसे कि आपके घर है, आपके घर के आस-पास कोई डेयरी फार्म है, जहाँ से आपके घर में दूध आता होगा। तो आप उस डेयरी फार्म वाले को क्या बोलेंगे कि भैया आप ऐसा करो कि आप भले 5-10 एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है? लेकिन हमको जो चाहिए हमको शुद्ध दूध चाहिए। शुद्ध दूध यहाँ पर आपका शुद्ध दूध कहने से क्या मतलब हुआ? जिसमें मिलावट ना हो। यानी कि ऐसा दूध जिसमें सिर्फ़ दूध हो, अलग से पानी मिला कर के या कोई केमिकल मिला कर के आपको वो ना बेचे। ऐसी ही चीज़ों को आप शुद्ध कहोगे, जिसमें है ना? शुद्ध दूध आपके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपके हिसाब से शुद्ध दूध यहाँ पे क्या हुआ? जिसके अंदर में क्या हो? सिर्फ़ गाय का दूध हो और क्या ना हो? कोई अलग से पानी ना मिला कर के आपको दे दे या कोई अलग से और कोई केमिकल मिला कर के आपको उसमें ना दे दे, तो ये आपका कहना है कि आपका शुद्ध है ना? समझे? है ना? तो वही बात है। तो यहाँ पे शुद्ध कहने से मतलब क्या होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें प्योर मिल्क हो, है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें आपका मिल्क हो। तो उसी तरीके से
प्योर सब्सटेंसेस भी क्या होते हैं, दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम, वो सब्सटेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। वैसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के सब्सटेंसेस से मिलकर के बनी हुई हैं, वो क्या है, वो प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक है, इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया, एलिमेंट। ये जो सेकंड वाला लाइन हमने लिखा है, वी कुड रेयरली फाइंड प्योर सब्सटेंसेस, इसको हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अब एलिमेंट क्या है, जैसे कि एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट्स आर दी इंडिविजुअल सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। जैसे कि गोल्ड आपका एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है। तो आप अगर सोडियम बाजार से लेकर के आते हो, तो सोडियम जब आप लाओगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एटम्स ही होंगे। आप अगर सोना लेकर के आओगे, गोल्ड लेकर के आओगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, गोल्ड के ही एटम्स होंगे, कोई दूसरा एटम तो होगा नहीं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स आर जनरली प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स जो है आपके प्योर सब्सटेंसेस है। लेकिन अगर उनको हम छोड़ दें, समझे, उनको अगर हम छोड़ दें, तो अपने आसपास आप चीजों देखो, अपने मुंडी को बढ़िया से एक बार घुमाओ, आँख खोल करके। आप अपने आसपास देखोगे, आपके पास पेन है, मान लो हाथ, आपके हाथ में पेन है। आपका पेन जो है वो, उसमें हो सकता है उसमें इंक है, केमिकल्स है, वो केमिकल्स दो तीन अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ हो। पेन जो है वो प्लास्टिक, किसी तरीके का प्लास्टिक का बना हुआ हो, तो वो भी क्या है, पॉलीसाइक्राइड मटेरियल होगा। एक तरीके के प्लास्टिक का तो होगा नहीं, मल्टीपल कंपोजिशन का होगा, है ना। तो एक से ज्यादा तरीके की चीजों के बना हुआ है, मतलब इम्प्योर है। उतना छोड़ो, आप एटमोस्फेयर में सांस ले रहे हो, ठीक है, अब सांस ले रहे हो, एटमोस्फेयर में एयर एयर ब्रीथ कर रहे हो, तो जो हवा है पूरा, क्या ये प्योर है, शुद्ध हवा है? बिल्कुल नहीं सर, है ना। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मल्टीपल गैसेस मिले हुए। तो क्या ये प्योर है? ये भी प्योर नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से आप अगर अपने आस-पास नोटिस करेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो नहीं, ऐसी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीज़ होगी, ठीक है, जो आपको प्योर दिखेगी, ठीक है? आप आसानी से कोई भी प्योर चीज़ नहीं देखोगे। अब जैसे कि आप ही का ब्लड है, तो ब्लड में भी मल्टीपल अलग-अलग तरीके के प्रोटीन्स, ना, अलग-अलग चीज़ें हैं, तो वो भी प्योर नहीं, है ना? दूध है, तो दूध में भी क्या होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन्स है ना? अलग आपका लैक्टोज़ एसिड है, ठीक है? यानी कि जो भी चीज़ें हैं, वो क्या हो गई आपकी, वो भी आपकी प्योर नहीं है। यानी कि वही बात कहा जा रहा है कि इम्प्योर सब्सटेंसेस आस-पास बहुत ज़्यादा है, और उनमें आप प्योर सब्सटेंसेस जो है, आप बहुत कम देख पाओगे। वी कुड रेयरली फाइंड प्योर सब्सटेंसेस इन अवर सराउंडिंग, हम अपने आस-पास के सराउंडिंग में प्योर सब्सटेंसेस को बहुत ही ज़्यादा कम नोटिस कर पाएँगे, होता ही कम है ना? कम उसको ढूँढ पाएँगे। और यहीं पर फिर दूसरा जो है हमारे पास, वो क्या है? पर नहीं जा रहा है, 1 सेकंड। अब जैसे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है? तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या हो गया? दोज़ सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर दैन वन टाइप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। अगर प्योर सब्सटेंसेस एक ही तरीके का एटम का बना हुआ था, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होगा? एक से ज़्यादा तरीके के एटम से बना हुआ होगा। इफ प्योर सब्सटेंसेस इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, देन इम्प्योर सब्सटेंसेस मस्ट बी मेड अप ऑफ मोर दैन वन टाइप ऑफ एटम, है ना? अगर प्योर सब्सटेंस एक तरीके का एटम का है, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस एक से ज़्यादा तरीके के एटम से मिलकर के बना हुआ होगा। इनको हम लोग, इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, इनको हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज़ मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर आल्सो नोन एज़ मिक्सचर्स। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वी फाउंड अराउंड अस आर इम्प्योर, है ना? और समझते हैं सारी चीज़ों को। डेफिनेशन पे थोड़ा रोक लगाते हैं, चीज़ों को समझने पे ध्यान देते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या हो गया? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब है अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब अच्छा, अशुद्ध का मतलब वो वाला अशुद्ध नहीं, मेरी हिंदी थोड़ी-सी खराब है, थोड़ा वो, ठीक है? तो अंडरस्टैंड करो। प्योर का मतलब हम लोग कह रहे थे शुद्ध है, यानी कि उसमें मिलावट नहीं है। इम्प्योर का मतलब कि उसमें थोड़ा बहुत मिलावट होगा, ठीक है? ऐसा कहने का मतलब है।
अशुद्ध, ठीक है, शायद से कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या हो गया कि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। अब मिलावट है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पे पानी है, ठीक है, हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हमने थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया, थोड़ा-सा चीनी भी डाल दिया, तो उसमें क्या हो गया? मिलावट हो गया। पानी में क्या हो गई? मिलावट हो गई, है ना? तो वो क्या है? इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या हो गए? वैसे चीज़ें जो एक से ज़्यादा तरीके के एटम से मिलकर के बना हुआ है, वो हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस है। और इन इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे आस-पास काफ़ी आसानी से जैसे कि हवा, इम्प्योर है, आसानी से मिल गया ना, इधर मुंडी करोगे हवा है, इधर मुंडी करोगे हवा है। सर दिख नहीं रहा है, दिखेगा थोड़ी, है ना? लेकिन है, दिख नहीं रहा है लेकिन मानते तो है ना कि हवा है, बिल्कुल है। हवा को इम्प्योर मानते हो ना? हाँ, मानते हैं। क्यों? क्योंकि सर हवा में अब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ही है, ठीक है? उसके अलावा और चीज़ अपने आस-पास देखो, आपके हाथ में जो पेन था वो भी इम्प्योर सब्सटेंसेस है, अलग-अलग चीज़ों से मिल कर के बना हुआ है ना जी? ठीक है? तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है वो हमारे आस-पास बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो दे आर यूजुअली अवेलेबल इन अवर सराउंडिंग। देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इज़ बेस्ड ऑन देयर कंपोज़िशन, ठीक है? देयर यूटिलिटी और इज़ बेस्ड ऑन देयर कंपोज़िशन, ठीक है? अब हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है? तो हम चीज़ों का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है? इम्प्योर सब्सटेंसेस इज़ नोन एज़ मिक्सचर, तो हम उसको मिक्सचर के नाम से समझेंगे। तो हमारे पास एक मिक्सचर है, हम क्या करते हैं? चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम मिक्सचर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम मिक्सचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल बेस्ड ऑन देयर कंपोज़िशन, कितना चीज़ मिला हुआ है, उस कितना चीज़ कैसे-कैसे मिला हुआ है, उसके कंपोज़िशन के हिसाब से बात करते हैं। अब कोई भी चीज़, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने आपको एक दवाई किसी भी एक पर्सन को एक दवाई प्रिस्क्राइब किया कि भाई जब भी अगर आपको कोई तरीके का ऐसा दिक्कत आए, तो आपको इसमें से एक दवाई ले लेनी है। तो वो पर्सन उस दवाई को लेता है, कंज़्यूम करता है। तो वो जब डॉक्टर के बताए हुए हिसाब से कि जब प्रॉब्लम होगा तब एक दवाई खाना है, तो उस हिसाब से जब वो उस मेडिसिन को कंज़्यूम कर रहा होगा, तब तो उसका सेहत बढ़िया होगा, हेल्दी रह रहा होगा। जो प्रॉब्लम रह रही होंगी, वो ठीक हो जा रही होंगी। अब मान लो अचानक से वो पर्सन जो है, वो क्या करता है कि जब कभी ऐसा हुआ, तो उसने एक बार में 5-10 दवाई खा ली। तो अब तो कंपोज़िशन उसने चेंज कर दिया। जो कंपोज़िशन था, अब तो कंपोज़िशन चेंज हो गया, तो अब ज़ाहिर-सी बात है वो दवाई उसको क्या करेगा? अफ़ेक्ट करेगा। तो ठीक इसी तरीके से जो मिक्सचर्स होते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन देयर कंपोज़िशन, वो उनका जो कंपोज़िशन है, उस कंपोज़िशन के हिसाब से उनका जो इस्तेमाल है, वो क्या हो जाता है? अलग-अलग हो जाता है, ठीक है? बेस्ड ऑन द कंपोज़िशन, वो जो हमारा मिक्सचर है, वो अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल में आता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, आप यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ठीक है? हाँ, यहाँ देखो, 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन्स इज़ इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डीके, ठीक है? 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm, अगर 1 ppm फ्लोराइड आयन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी में, तो वो हमारे टूथ डीके को प्रिवेंट करता है। टूथ डीके यानी कि दाँतों के सड़ने को, झड़ने को बचाता है, ठीक है? लेकिन अगर यही 1 ppm की जगह हम लोग 1.5 ppm इस्तेमाल कर लिए तो? अगर 1.5 ppm हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लोराइड आयन का, तो वैसे केसेस में क्या हो जाएगा? वैसे केसेस में आपको वो कैसा काम करेगा? पॉइज़नस की तरह काम करेगा। जैसे कि सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज्ड इन रैट पॉइज़न, ठीक है? समझे? While 1.5 ppm cause the tooth to become mottled and high concentration of fluoride ions can be poisonous. Higher concentration of fluoride ion क्या हो जाएगा? हमारे लिए poisonous हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। समझे? ठीक है? तो ये है impure substances, ठीक है? ये क्या हो गया हमारा impure substance। एक सेकंड। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या देखा? आज की क्लास में हम लोगों ने मैटर देखा। आज की क्लास के अंदर में हम लोगों ने इन मैटर्स में क्लासिफिकेशन देख ली और ने सब्सटेंसेस में प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस का डेफिनेशन को चेक आउट किया। अब जब हम आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है? टाइप्स ऑफ मिक्सचर को करेंगे और उसके साथ-साथ सॉल्यूशन को करेंगे। ये एक बेसिक नोट्स है, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड अप करनी है, तो सिर्फ़ अगर नोट्स आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है?
इस नोट्स में और भी चीज़ें आएँगी, इस नोट्स में बहुत सारी चीज़ों को और डिटेल तरीके से बताया जाएगा, तो उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर ज़रूर से देखना है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ नोट्स से काम नहीं चलेगा, ठीक है? और जो आज पढ़ाया है, उस पे हम लोग अगली क्लास में आएँगे, तो पहले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग फर्दर टॉपिक्स को शुरू करेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आए, वापस नेक्स्ट क्लास करने आए, अगले लेक्चर में आए, तो आप पिछले वाले क्लास को एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर से आएँ। ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इसी तरीके से आगे और क्लास करते रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ठीक है? ताकि आपके दोस्त जो है, उनको भी इसका ज़रूर से फ़ायदा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। और आपके जो भी फीडबैक्स रहे होंगे, कुछ कमी रही होगी आवाज़ में, वीडियो में, ठीक है? तो बोर्ड्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई कलर विज़िबल है, नहीं है, तो उसके बारे में आप ज़रूर से कमेंट करके बताएँ। तो उसको सॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश की जाएगी। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।